कृषि विभाग के अंदर हमारे चार तरह से हम किसान की आमदन बढ़ाते हैं। एक तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री, ये जो पशुपालन विभाग, इनके हमारे अधिकारियों के आपने विचार सुने। और एक है साथियों हमारा बागवानी के लिए हमारा गन्नौर के अंदर बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है, उससे भी किसानों की आमदन बढ़ेगी। और उसके साथ साथ साथियों मच्छी पालन है। मच्छी पालन में भी हरियाणा बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो 37 राज्य हैं उनमें कुछ राज्य तो समुद्र के साथ लगते हैं और कुछ समुद्र से दूर हैं। और जो समुद्र से दूर हैं, जिनमें समुद्र की कोई सीमा नहीं लगती, वो 17 राज्य हैं। और 17 राज्यों में से हरियाणा दूसरे नंबर पे है, पहले पे पंजाब है। और इसी तरह से साथियों हमारा जो पशुपालन विभाग है, उनकी जो रिपोर्ट है, हमारा दूध का उत्पादन 1128 ग्राम है, ये हम साथियों तीसरे नंबर पे हैं। हम दूसरे पे आने की कोशिश करेंगे और जिससे हमारे किसानों को, भाइयों को फायदा होगा। इसलिए साथियों जो हमारा तरीका है, हम खेती बाड़ी करने वालों की आमदन बढ़ाना चाहते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। और ये मेरे अनुभव की बात है, मैंने भी मैसेज जगाई है और सैनी साहब ने भी जगाई है। गाय भैंस, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, पसरे भी जगाते थे। और जब कभी कोई ग्राहक आता था ना भैंस खरीदने के लिए, तो हमें इस बात की होती थी भी कुछ पैसा आएगा, आमदन बढ़ेगी। लेकिन व्यापारी 2 टाइम दार निकालता था, सुबह और शाम। हमने कहा भी आपने क्या देखा? जो कहा राणा जी इसके चारों धन देखे, भाई दूध बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, मैच ठीक प्योस रही कि नहीं प्योस रही, तब जाके रेट लगता था। और साथियों मैंने जब से कृषि मंत्रालय का जिम्मेदारी मिली, मैंने पशुपालन मंत्री राजीव रंजन जी दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री है, उनसे एक अनुरोध किया था। और आज मुख्यमंत्री जी से भी करने जा रहा हूं। एक मेरा अनुरोध है, मंत्री के नाते से नहीं, पशुपालक के नाते से, पाड़ी के नाते से, कि जो बीमा है जो भैंसों का, वो थनों का किया जाए। क्योंकि भैंस का बीमा हो गया और थन मर गए, दूध तो गया, घास खड़ा रहे उसको, वो बीमा मिलता नहीं। तो बीमा मिलना चाहिए दूध का, और दूध आता है थनों से। चारों थनों का बीमा होना चाहिए। अगर एक थन मरे तो 25%, अगर भाई ऐसा ना हो, कभी हो भी जाए 2 मर जाए तो 50%। तो ये बीमा जो है दूध के थनों का होना चाहिए, बकरी का भी, गाय का भी, भैंस का भी। लेकिन केंद्र के मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था, भाई इसको योजना में शामिल करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और कहने लगे भी राणा जी सुझाव तो ठीक है, कोई और सुझाव? महाजी सुझाव तो बहुत है, मान लियो। एक सुझाव मैंने ये दिया था, भाई ये जो घोड़े का, तांगे का बीमा होता है ना, घोड़े का, खच्चर का, अब वो चलते चलते उसके पैर खराब हो जाते हैं, गोड्डे खराब हो जाए, आदमी के भी हो जाए, तो उसका जब तक वो चले तब तक बीमा उसका फिक्स होना चाहिए। जब वो कंडम हो जाए तो उसका जीते जी ही बीमा मिलना चाहिए। तो साथियों मेरे से जानकारी लेने के बाद तारीफ तो की और कहा भी राणा जी आपने भैंसे जगाई, महाजी तो पाली रहा भैंसों का, आड़ी भी रहा, सारी तरह की बात हम साथियों खेती की समझते हैं। लेकिन संयोग से हमारे मुख्यमंत्री जी आड़ी भी रहे, पाड़ी भी रहे, और इस बात को समझते हैं। हम भाइयों किसानों की आमदन के लिए जो कुछ भी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। आपके खाते में पैसे आने का प्रचलन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। एमएसपी किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और भाव अंतर की जो भरपाई है वो किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी, ये जो मोदी जी की नीति थी उसको सार्थक किया। तो साथियों भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए हर दम तैयार है। आप एक बात रखिए कि 2047 जब आएगा, ये विकसित भारत का नारा माननीय मोदी जी ने दिया है। और 1947 में देश आजाद हुआ,
100 साल हो जाएंगे। 100 साल में हम किसानों की आमदन साथियों बहुत कोशिश करके जो आपकी वास्तविक आय है विकसित भारत में आपकी 4 गुना आय बढ़ जाएगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और साथियों देखो, राजनीतिक तौर से माली को आपकी वोट है, लेकिन आप सब सोचते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई कितने नेशनल हाईवे बने, आने जाने में सुविधा हुई, लगातार काम हो रहा। मुख्य